नमस्ते मित्रों, जयराम जी की आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, हमारे जो भी बेरोजगार साथी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर वो केंद्रीय विद्यालय में अपना करियर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मित्रों बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर की भर्ती है मित्रों। और इसमें भारत भर के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है भर्ती 2022 के तहत बहुत सारे पद जो हैं वो विज्ञापित किए हैं। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर इस जानकारी को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज है मित्रों। और मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीआरटी कार्यरत रहा हूं और रिजाइन देकर स्टेट गवर्नमेंट में आया था, तो इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत नजदीकी से मैंने देखा है। और केंद्रीय विद्यालय भारत के अच्छे विद्यालयों में से इनकी गिनती होती है। इसलिए यहां अगर आपका चयन होता है मित्रों तो आपका लाइफस्टाइल, आपका पढ़ने पढ़ाने का तरीका और बहुत सारी व्यवस्थाओं में आपको एक स्तरीय व्यवस्था का अनुभव होगा। इसलिए एक बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जो विज्ञापन निकला है उस विज्ञापन की थोड़ी सी आपके सामने चर्चा कर लेता हूं मित्रों। देखें, एडवर्टाइजमेंट जो है, यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो है निकल चुका है 16/2022 के नाम से। और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, केवीएस एक पूरा संगठन है, स्वायत्त शासी संगठन है, केंद्र सरकार के विद्यालय हैं मित्रों। और इसमें सबसे पहले मित्रों जो विज्ञापन निकला है, इसमें देखें आप, पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए एक विज्ञापन है मित्रों, जिसमें 2599 लगभग 2600 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड के लिए। 2599 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड के लिए। ओबीसी के लिए 1731 सीट्स हैं, एससी के लिए 962 सीट्स हैं, एसटी के लिए 481 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनके लिए 641 सीट हैं। और इस तरह से देखें तो टोटल 6414 पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी निकली है ना। और उसमें आप देखिएगा 97 पोस्ट ओएच और वीएच जो भी हैंडीकैप वगैरह है इनके लिए ये पोस्ट अलग से हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6414 पोस्ट जो है वो पीआरटी की है सीधे सीधे। तो मैं यहां लिख लेता हूं पीआरटी। पीआरटी का मतलब आप जानते हैं, प्राइमरी टीचर्स, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। और इसके लिए बीएसटीसी है ना, जेबीटी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। 10+2 के बाद एक टीचिंग के लिए डिप्लोमा होता है, वो अगर किसी ने कर रखा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ बीएसटीसी लिख रहा हूं, राजस्थान में हम इसको बीएसटीसी कहते हैं, डीएलएड कहते हैं, है ना। किसी स्टेट किसी स्टेट में इसको जेबीटी भी कहते हैं मित्रों, है ना। इसके साथ आपको सी टेट होना अनिवार्य है मित्रों। तो पीआरटी की जो योग्यता है, वांछित योग्यता, वो ये है कि आपको 10+2 के बाद 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षक बनने के लिए, एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए मित्रों, सी टेट आप उत्तीर्ण होने चाहिए। तो आप देखिएगा सी टेट होना यहां बहुत जरूरी है। तो बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई and go through the selections process, but their inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of SLP in the Honorable Supreme Court। कहने का अर्थ ये कि बीएड वाले कैंडिडेट भी पीआरटी के लिए फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी है उसके अंडर में ये सारी बातें रहने वाली है। तो बेसिक जो है वो बीएसटीसी चाहिए, लेकिन यहां पर बीएड वाले भी एक बार अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। ठीक है मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि 5/12/2022 से ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं। ये देखिए, वेबसाइट देखिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, है ना, www.kv संगठन.nic.in, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है मित्रों वो 26/12/2022 है। तो आप ध्यान रखिएगा, रात्रि 11:59 तक जो है 26/12/2022 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। अब मेरी यहां पर सलाह, जिसके पास योग्यता है मित्रों उनको एक बार फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। और फॉर्म की मोटा मोटी जो फीस है मित्रों 1000 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए। एसटी एससी के लिए फॉर्म जो है
वो फ्री है मित्रों, है ना। तो यहाँ पर सारा दे रखा है। और विस्तृत आप विज्ञापन देखना चाहते हैं तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं www.kvsangathan.nic.in पर जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को बहुत डिटेल में देख सकते हैं। तो पीआरटी की बात हो गई मित्रों। यहां पर एज लिमिट की बात है 30 इयर्स पीआरटी के लिए, 35 इयर्स टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं जिनको हम राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं, और पीजीटी यानी जिनको हम लेक्चरर्स कहते हैं, है ना, 40 इयर्स मित्रों पीजीटी है ये, है ना, ये पीजीटी है। तो आप ध्यान रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं उनके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 40 इयर्स है, तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। तो पीआरटी की बात हो गई। इसके बाद मित्रों देखिएगा बहुत सारी यहाँ वैकेंसीज हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा असिस्टेंट कमिश्नर की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है मित्रों वो जो पहले से ही सेवा में है उन लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है यहाँ। और एक प्रिंसिपल की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है मित्रों। यहाँ पर 123 जो है वो प्रिंसिपल अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, ओबीसी 64 है, एससी 35 है, एसटी 17 है, टोटल 239 जो है वो यहाँ सीट्स है ना। और फिर मित्रों वाइस प्रिंसिपल की भी यहाँ सीधी भर्ती होती है ना। इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो 104 पद जो है वो अनरिजर्व्ड है। तो ये यहाँ तक की बात तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है। ये जो लोग ऑलरेडी सेवारत है जिनके पास अनुभव है वो लोग ही दे पाएंगे इनको। लेकिन यहां से बात शुरू होती मित्रों पीजीटी की, ये वैकेंसीज है मित्रों पीजीटी, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो लेक्चरर जिसको हम बोलते हैं, तो मित्रों ये टोटल जो है 1409 सीट के लिए वैकेंसी है। यानी पीजीटी के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 1409 सीट्स है। हिंदी की अगर बात करें मित्रों, मैं स्पेशली हिंदी पर यहां फोकस करना चाहता हूं, तो पीजीटी हिंदी के लिए मित्रों यहां पर टोटल सीट्स जो हैं वो है 172, हिंदी के लिए 172 सीट्स हैं। तो चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, आप सभी का इस वैकेंसी में हिंदी को लेकर ही मैं मार्गदर्शन करूंगा, इसलिए हिंदी के लिए 172 सीट्स हैं, आपको देखना है। अनरिजर्व्ड 72 है, ओबीसी 46 है, एससी 25 है, एसटी 12 है, और ईडब्ल्यूएस जो है 17 सीट्स है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिन्होंने, और इसकी योग्यता आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, पीजी करना है संबंधित विषय में। आप अगर हिंदी में पीजी हैं, फिर आप बीएड हैं मित्रों, तो बस आपकी योग्यता पूरी होती है ना। तो यहां आप अगर पीजी है और बीएड है तो आप जो है पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ ये सीट्स निकली हुई है। आप डिटेल में इसको जरूर देखिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम इसको जरूर डालने वाले हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मधुरम हिंदी के नाम से है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मधुरम हिंदी आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में जाकर और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको हम टीजीटी कहते हैं मित्रों, इसकी वैकेंसी एक अच्छी संख्या में है 3000, यानी टीजीटी के लिए मित्रों देखिएगा, टीजीटी के लिए आपके पास पद है 3176 पद है टोटल, और इसमें हिंदी की बात करें मित्रों 377 पद है, और इसमें हिंदी जो है वो कितने हैं, 377 पद है, 377 पद है। इसके लिए आपको मित्रों यूजी है ना, अंडर ग्रेजुएशन है ना, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए आप संबंधित विषय में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सीटेट की अनिवार्यता है मित्रों, एडवर्टाइजमेंट में आप देखिएगा, यानी टीजीटी के लिए उनको सीटेट चाहिए, तो आपको यहाँ सीटेट होना जरूरी है टीजीटी में। स्टेट में मित्रों वरिष्ठ अध्यापक के लिए रीट या टेट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में सीटेट मांगा गया है, और डिटेल में आप वेबसाइट पर जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है मित्रों। फिर इसके बाद मित्रों लाइब्रेरियंस की भी सीट्स निकली हुई है, 146 जो है अनरिजर्व्ड है, टोटल 355 लाइब्रेरियंस का जिन्होंने कोर्स डिप्लोमा कर रखा है वो लोग जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक में भी 303 सीट्स निकली हुई है, फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ 6 सीट्स निकली हुई है। इसी तरह से मित्रों जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है उसके लिए 156 है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी मित्रों यहाँ 11 सीट्स हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको अपन कह सकते हैं यूडीसी, सामान्य रूप से बाबू की पोस्ट निकली हुई है मित्रों, यहाँ 322 पद हैं, और इसकी योग्यता केवल ग्रेजुएशन है ना, यहाँ ग्रेजुएशन है। जो भी ग्रेजुएट है मित्रों वो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है वो यूडीसी का एग्जाम्स दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अवसर है।
भरना चाहिए, टाइपिंग चाहिए यहाँ पर। और जो जूनियर एलडीसी जिसको हम बोलते हैं मित्रों, 702 पोस्ट है और ये 10+2 के जो भी विद्यार्थी है यानी जिन्होंने 12वीं कर रखी है और जिनकी टाइपिंग अच्छी है उनको इस परीक्षा को जरूर देना चाहिए, सीरियसली देना चाहिए मित्रों। और इसके अलावा आप देखेंगे स्टेनोग्राफर की जो है 54 सीट्स है, तो आप देखेंगे इन सब चीज को आपको देखना है। फॉर्म की लास्ट डेट है मित्रों 26/12/2022 है ना। और हिंदी का क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है इसका मैं एक अलग वीडियो बना के, जैसे नोटिफिकेशन में और क्लियर हो जाएगा तो डिटेल वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूंगा। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। हिंदी में मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, बाकी आप अपने स्तर से तैयारी करिएगा मित्रों। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा और आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसी तरह की और अपडेट्स से जुड़ने के लिए आप हमारा मधुरम हिंदी जो चैनल है मित्रों, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मधुरम हिंदी हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी के नाम से हमारा ऐप भी है ना। ऐप भी मधुरम हिंदी के नाम से ही है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये विज्ञप्ति भी मैं उसी में पोस्ट कर रहा हूं। तो टेलीग्राम चैनल ये भी हमारा मधुरम हिंदी के नाम से ही है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा मित्रों ताकि आपको अपडेट मिल सके। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक जो है जरूर पहुंच पाए। और हमारी हिंदी साहित्य को लेकर एक प्रश्नोत्तरी की क्लास चल रही है रात्रि 9 बजे, है ना। आप सभी के लिए वो बहुत फ्रूटफुल है, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर जुड़े मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पहले आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा और वेबसाइट पर जाकर इसको डिटेल में जरूर देख लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से आपको अग्रिम आगे की जानकारियां हम देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।